हाय एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी प्लांटेशन 2024 में काम में आना चाहते हैं मलेशिया प्लांटेशन का वर्क में, तो ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी आना चाहते हैं मलेशिया प्लांटेशन का वर्क में, तो बहुत ही वर्कर जो कमेंट करते हैं कि आप लोगों का कितना खर्चा हो जाते हैं और कितना आप लोगों का बच जाता है। तो आज मैं पूरा वीडियो में डिटेल्स बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग भी मलेशिया आते हैं और प्लांटेशन का वर्क करते हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि प्लांटेशन का वर्क में यहाँ पर बहुत सारे तरह का काम होते हैं। आप लोगों को मेरा कल का वीडियो में देखने के लिए मिल गया था कि मैं किस तरह आप लोगों को बताया था। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग प्लांटेशन का वर्क में आते हैं तो यहाँ पर आपको सबको ही पता है कि बेसिक जो है 1500 रिंगित है और अभी कोई सैलरी बढ़ा नहीं है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अभी कोई सैलरी बढ़ा नहीं है। 2024 आ चुका है और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे न्यूज भी आ चुके हैं। तो आज आप लोगों को डिटेल्स बताएंगे कि मलेशिया में जो है वर्कर लोगों का कितना बच जाते हैं प्लांटेशन वर्क करके, और कितना ये लोगों का जो खाना महीने का जो है ये लोगों का राशन खर्चा आ जाते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी मतलब सोच रहे हैं ये, और आप लोग अगर बहुत ही ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो आप लोगों का ये डाउट बहुत ही जल्द क्लियर होगा। क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरा डिटेल्स में। तो बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोग भी मलेशिया आने के चाह में हैं और अगर आना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही जानकारी जो है अच्छी है। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग भी प्लांटेशन का वर्क में आना चाहते हैं तो प्लांटेशन का वर्क में कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप लेते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रहते हैं, ओवर टाइम आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पहले सबसे पहले अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में अगर काम लेते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा खासा जो है सैलरी होने वाला है। लेकिन अगर प्लांटेशन का वर्क में अगर आपका फल कटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और अगर यहाँ पर स्प्रे का काम को राचन का काम बोलते हैं, तो ये दोनों काम अगर आप लोगों का मिल जाता है यहाँ पर आके, तो सबसे पहले आप लोगों का इस काम दोनों का एक ये बता दूं कि इसका सैलरी कितना होते हैं, तो इसके हिसाब से खर्चा भी होता है। अगर आप लोग अगर फल कटिंग करते हैं 4000 रिंगित या तो 3000 रिंगित, इससे अगर इंडियन को आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे जगह में जो है इंडियन को फल कटिंग करने नहीं देता है प्लांटेशन का वर्क में, और बहुत सारा जगह में देते हैं। लेकिन बहुत सारा जगह में अगर पेड़ बड़ा रहते हैं तो सैलरी भी बहुत कम आता है। अगर आप फल कटिंग करते हैं तो 2000 से 2200 रुपये रिंगित जो आएंगे, और अगर छोटा पेड़ रहता है तो आपका जो है 3000 से प्लस आएगा। जितने भी वर्कर यहाँ पर फल कटिंग करते हैं ये लोग का 3000 से भी प्लस आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मतलब दोनों काम करते हैं, एक राशन का काम रहता है हेक्टर के हिसाब से, और 60 रिंगित ऐसा हेक्टर है, और जो आपका फल का कटिंग का रहता है कहीं 80 रिंगित टन है, और कहीं 70 रिंगित टन है, और कहीं पर 30 या 40 रिंगित टन है। तो पेड़ के हिसाब से यहाँ पर पैसा देते हैं। और जितने भी वर्कर आते हैं इस तरह के जो है काम करते हैं प्लांटेशन का वर्क में आके। और यहाँ पर काम के साथ साथ आप लोगों को खर्चा बता दूं, यहाँ पर अगर आप राशन का काम देते हैं तो कम से कम आप लोगों का 4000 प्लस जो है सैलरी आएगा। और ये इसका जो है खर्चा भी बहुत अनगिनत होता है भाई। अगर राशन का काम करते हैं, फल कटिंग का काम करते हैं, तो इसमें खर्चा अनगिनत होता है। जैसा देखिए, जैसा कमाई है उस तरह का जो है खर्चा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप अगर खर्चा के हिसाब से अगर जोड़िएगा तो खर्चा भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर 4000 रिंगित अगर कमाते हैं यहाँ पर आके, और 3000 रिंगित कमाते हैं, तो वो लोगों का 600-700 रिंगित खत्म भी हो जाते हैं। क्योंकि इसके साथ जो है खर्चा भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लोग फल भी करते हैं तो भी 500-600 रिंगित खर्चा हो जाते हैं। राशन का काम भी अगर करते हैं यहाँ पर अगर आप लोगों का, तो भी 600-700 रुपया खर्चा हो जाता है। ये आप लोगों का जो सैलरी ज़्यादा है ये लोगों का बता रहा हूँ, आप लोग माइंड में मत लीजिए। जो भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं मलेशिया में है, ये लोग को मैं बता दूं कि अगर आप लोग भी मलेशिया आना चाहते हैं तो जिसका जितना जो कमाई होता है उस हिसाब से खर्चा होता है। और अच्छा खासा जो है अगर आप कमाई करते हैं तो भी आपको अच्छा खासा खाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर स्प्रे का काम करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, बहुत ही ज़्यादा स्प्रे का काम जो है शरीर के जो शरीर का आपका अंदर रहता है ना, ये खोखला कर देता है पूरा। और ये बहुत ही जहर जो है आप पूरा जंगल में मारते हैं, और जंगल दिन भर आप जो जंगल का काम करते हैं, तो इस तरह का काम करते करते जो है आपका फिर
आपको बहुत ज़्यादा ये करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी आपको। और राशन का काम मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी स्प्रे का काम करते हैं तो यहाँ पर 6 महीने में एक मेडिकल होता है, फिर मेडिकल चेकअप होता है कि शरीर का जो जाँच उच होता है कि कुछ अच्छा है या कुछ ये हो गया है। और राशन का काम में इस तरह का जो है 2 बार मेडिकल होता है साल में, 6 महीना में 1 बार होता है। एक तो फाइनल वीजा लगाने के लिए होता है और एक होता है दूसरा ऐसे ही चेकअप के लिए भेजते हैं। अगर अच्छा भी शरीर रहेगा तो भी चेकअप के लिए भेजता है, अगर यहाँ पर आके आप स्प्रे का काम करते हैं तो। और आप लोगों को बता दूं, अगर फिर ये लोगों का खर्चा तो बता दिया आप लोगों का। और यहाँ पर अगर आप फल कटिंग करते हैं तो आपको कोई भी इलाज करवाना नहीं पड़ेगा, तबीयत खराब होता है तो भी इलाज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है। और उसके बाद आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अगर खाद का काम करते हैं तो यहाँ पर खाद का भी कॉन्ट्रैक्ट में लेके होता है। कहीं कहीं साइड में कॉन्ट्रैक्ट में लेके काम करते हैं खाद का काम। और खाद का काम में ज़्यादातर लोग जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में ही लेके करते हैं। अगर आप एक गोनी लेते हैं, एक गोनी का जो है 3 रिंगित से 4 रिंगित देता है। यहाँ पर आपको लोड अनलोडिंग करने के बाद यहाँ पर जो है आपको देना पड़ेगा, और बागान में पूरा जाके आपको देना। और उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि कितना ये लोगों का सैलरी, अगर बता दूं कि ये लोगों का सैलरी कितना आता है, तो ये लोगों का जो सैलरी होता है भाई, आप लोगों को बता दूं कि ये लोगों का 2200, 2600, 2500 के बीच ही रहता है। जितने भी खाद वाले रहते हैं और जितने भी खाद देते हैं लोग, ये लोगों का इतना ही सैलरी रहता है। और इस हिसाब से ये लोगों का जो है खर्चा भी कम हो जाते हैं। ये लोगों का 400 या 400 तक ये लोगों का सीमित रह जाते हैं, 500 तक, 400 तक। देखिए यहाँ पर नॉर्मल अगर एक व्यक्ति अगर यहाँ पर रहते हैं मलेशिया में, तो बहुत ही चीज़ महंगा रहता है यहाँ पर। और बहुत सारे चीज़ जो है महंगे के कारण जो है यहाँ पर लोगों को खर्चा अगर नहीं करना भी चाहेगा तो भी खर्चा हो जाएगा। और कोई कोई अगर सिगरेट भी पीता है भाई तो बहुत ही ज़्यादा पीता है। और यहाँ पर 50 रिंगित से 45 रिंगित, 50 रिंगित ऐसे सिगरेट का एक डब्बे का दाम रहते हैं, 10 या 12 रहते हैं। इसमें वो लोग फिर पीते हैं। तो महीने में ये लोग 3 से 4 डब्बा खत्म कर देते हैं, तो 150 रुपये उधर ही तो चला जाता है। फिर राशन का तो अलग ही रहता है। और अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो आप लोगों का कोई भी टेंशन नहीं है, ये लोगों का भी 4 से 500 रिंगित तक में आ जाते हैं। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी बेसिक का काम के लिए सोच रहे हैं, और बेसिक का काम के लिए अगर आप लोग बता दूं कि बेसिक का जो खर्चा के बारे में, तो यहाँ पर देखिए आपका 1500 सैलरी ही मिलेगा। और बेसिक में बहुत ही सारे साइड में, ऐसा नहीं कि आप लोग एक साइड का बात करें कि यहाँ पर ओवर टाइम दे रहा है और 2000 प्लस ही रिंगित कमा रहे हैं, तो बहुत सारे जगह में कमा रहे हैं बेसिक का। और बहुत सारे जगह में जो है आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे जगह में कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं देते, बेसिक का जो है ओवर टाइम नहीं देते। बेसिक का जितने भी वर्कर है यहाँ पर काम करते हैं, ये लोगों को जो है कभी कभी जो है ओवर टाइम नहीं देते हैं। कोई बहुत सारे साइड में नहीं देते हैं। बहुत सारे साइड में आपको ओवर टाइम जो देते हैं, तो ये ओवर टाइम से जो है वर्करों का अच्छा खासा जो फायदा होता है। देखिए अगर आपका 1500 बेसिक है, अगर आप ओवर टाइम में 500-600 कर लेते हैं, या 400 रिंगित या 500 रिंगित कर लेते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, 2000 के आसपास जो है आपका रिंगित पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपको ओवर टाइम नहीं देगा और सिर्फ बेसिक में ही काम करवाएगा, दिन के हिसाब से आपको लेके गया, सुबह शाम को 2 बजे आपको लेके आ गया, तो इस तरह जो है आपको 1500 ही रिंगित आपको सैलरी मिलेगा। और 1500 रिंगित सैलरी में आपका जो है खर्चा कितना, मान लीजिए 300 से 400 रिंगित आपका तो खर्चा होना ही है। कितना भी आप यहाँ पर कंजूसी कर लीजिए, आपका 300 से प्लस ही 400 के आसपास खर्चा होगा ही। तो आपका जो है 1100 रिंगित बचेगा बेसिक का, 1100 रिंगित बेसिक का बचेगा। इसमें आप जोड़ लीजिए। और इसमें आपका फिर अगर आप एक्स्ट्रा खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो आपका तो फिर सिगरेट मान लीजिए पीते हैं, और बहुत सारे कुछ और कुछ पीते हैं, और कुछ अगर अलग अगर एक्स्ट्रा आप कुछ खाते हैं, तो इसके लिए आपको फिर अलग खर्चा लग जाएगा। तो आप बेसिक में काम अगर कीजिएगा तो आपका घर भी भेजिएगा तो कितना भेज पाइएगा, 1000 रुपया भेजवाइएगा। और अभी जो है रिंगित के हिसाब से अगर इंडिया करेंसी से अगर ये किया जाए, तो यहाँ पर आपको तो पता ही है कि यहाँ का मलेशिया का एक रिंगित जो है इंडिया का 18 रुपये होते हैं, या तो 17 रुपया 50 पैसे होते हैं। इस तरह का जो है अभी चल रहा है। तो इस तरह जो है वो आप जोड़ सकते हैं। 1000 का कितना होगा, 17,500, 18,000, हाईएस्ट 18,000, इससे तो ज़्यादा नहीं होगा भाई। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं तो आप अगर मान लीजिए 4000 मिलता है आपको, 600-700 खर्चा भी कर देते हैं, 600 खर्चा भी कर देते हैं, तो भी मान लीजिए आपका जो है 3200 रिंगित आपका बच ही जाता है, 3200-3300 रिंगित आपका बच जाएगा। इससे क्या होता है कि आपका मोटा सैलरी इनकम होता है।
और अगर फल भी कटिंग करते हैं तो भी अगर आप 600-700 खा लेते हैं तो भी आप लोगों का 2300-2400 जो है आराम से घर भेज सकते हैं। लेकिन बेसिक वाले का इतना नहीं होता है और ना ही बेसिक वाले घर भेज सकते हैं। बहुत भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं, तो कमेंट का मैं इसलिए जवाब देने का ज़्यादा कोशिश करता हूं कि दोस्तों लोगों को कि कौन सा प्लांटेशन का वर्क में कौन सा काम करने से कितना सैलरी मिलते हैं और कितना आप लोगों का बचेगा। तो चलिए भाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह जानकारी के लिए, और नई नई नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई